प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड एक और मस्जिद और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सनसनीखेज बयान। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने जारी किया है एक सनसनीखेज चेतावनी, सावधान किया है और एक और अल्लाह के घर के ऊपर दोस्तों बहुत बड़ा बयान दिया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। क्या है असदुद्दीन ओवैसी का बयान और कौन से अल्लाह के घर पर मंडरा रहा है फिर एक बहुत बड़ा खतरा, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जारी किया है बयान और लोगों से अपील किया है, साथ ही साथ बहुत जल्द एक कदम उठाने को कहा है। वो कौन सा कदम है दोस्तों और किस खतरे की तरफ असदुद्दीन ओवैसी लोगों का ध्यान दिलाना चाहते हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन एक अल्लाह का घर फिर लग गया है दाव में और असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा कहा है कि बाबरी मस्जिद के बाद एक और अल्लाह के घर को हम इस तरीके से लुटने नहीं देंगे, बर्बाद होने नहीं देंगे। क्या है पूरा माजरा दोस्तों आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जी टीवी को अपना एक इंटरव्यू देते हुए साफ लफ्ज़ों में मुसलमानों को चेताया है, मुसलमानों को सावधान किया है और साथ ही साथ जो नाइंसाफ़ी इस समय हो रही है उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से आग्रह किया है कि फ़ौरन वो ये काम करे। दोस्तों, अगर आप भी असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं, अगर आप भी असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करते हैं तो चैनल को अभी कर लीजिए लाइक और आगे पूरी बात ध्यान से सुने। दोस्तों, अल्लाह का घर ज्ञान बापी मस्जिद जो अब निशाने में आ गया है, ज्ञान बापी मस्जिद को लेकर दोस्तों बड़ा बयान जारी किया गया है असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा और ये एक इंटरव्यू में ज्ञान बापी मस्जिद से रिलेटेड और सर्वेक्षण से रिलेटेड बातों को साफ करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि ज्ञान बापी मस्जिद में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल नियम और विधि विधान से विपरीत है, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दोस्तों जी टीवी और सुधीर चौधरी के केबिन में बैठकर ये सनसनीखेज बातें कही है कि जिस तरीके से निचले अदालत ने ज्ञान बापी मस्जिद के ऊपर सर्वेक्षण करने का जो आदेश दिया है ये अपने आप में बड़ा विचित्र है और बिल्कुल गलत है। चूँकि देश का कानून ये कहता है, संविधान से जुड़ी हुई धारा ये कहता है, कानून ये कहता है, 1991 का वर्शिप एक्ट ये कहता है कि आज़ादी के बाद जो धार्मिक स्थल जिनके कब्जे में है, जिनके दायरे में है, वो उन्हीं के पास रहेगा और उनके मूलभूत संरचना से किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में ज्ञान बापी मस्जिद के ऊपर सुनवाई करना ये अपने आप में बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ज्ञान बापी मस्जिद पर इससे पहले भी सुनवाई हुआ था और हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी निचली अदालत ने उन चीज़ों को नहीं देखा और वहां पर सुनवाई जारी रखा और सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। मुसलमानों को चाहिए कि इसी तरीके की काम शुरू हुआ था बाबरी मस्जिद पर और उसके बाद बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और उसके बाद भारत में जिस तरीके से फसाद पैदा हुए, हिंदू मुस्लिम के बीच दूरियां पैदा हो गई, खटास पैदा हो गई, वो लोगों ने देखा है और उसी तरीके का कुछ मामला करने की कोशिश किया जा रहा है। मुसलमानों को फ़ौरन ये चाहिए कि जो ज्ञान बापी मस्जिद में जो मामला हो रहा है, निचला अदालत ने जो फैसला दिया है, इसके विरुद्ध फ़ौरन से समर यानी गर्मी छुट्टी से पहले मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और इस पूरे मामले को, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। ये बातें खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुधीर चौधरी, जी हाँ दोस्तों, जी टीवी में बैठकर उनके पत्रकार को एक तरीके से इंटरव्यू देते हुए उनके सवालों के जवाब में ये कहा है। जब पूछा जाने लगा कि अगर सर्वेक्षण होता है तो इससे आपको क्या तकलीफ है, तो असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर सुधीर चौधरी का नाम लेकर ये कहा कि कल को अगर मैं ये कह दूं कि सुधीर चौधरी जिस कैबिन में बैठते हैं उस कैबिन के नीचे कोई मस्जिद था पहले और मस्जिद को तोड़कर सुधीर चौधरी का कैबिन बनाया गया है, तो क्या आप मुझे उनके कैबिन को खोद कर देखने की इजाज़त दोगे। इस तरीके की बातें कहते ही
पूरा जी टीवी के जो मुख्य एंकर थी उनको भी हंसी आ गया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको आसान लफ्ज़ों में ये समझाने के लिए कहा है। और इसी तरीके का मामला, इसी तरीके का पिटीशन ताजमहल पर पड़ा था, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस तरीके से खारिज किया है आप उसको देख सकते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने इस मामले को खारिज किया है, क्योंकि वो भी था कि ताजमहल के निचले हिस्से को और बंद दरवाजे को खोलकर वहां पर देखने की अनुमति दी जाए, लेकिन इस पर माननीय हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया है। तो ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद का भी जो याचिका था उसको खारिज हो जाना चाहिए था, क्योंकि देश में पहले ही 1991 का एक्ट मौजूद है जो ये कहता है कि इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है और बेसिक इंस्ट्रक्शन पर किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। लेकिन ये जबरन इस तरीके का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर मुसलमानों को सतर्क हो जाना चाहिए और मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट फौरन चला जाना चाहिए। नहीं तो ये एक और बाबरी मस्जिद हो सकता है और हम किसी भी कीमत में एक और बाबरी मस्जिद नहीं देना चाहते हैं। हम लोगों ने एक अल्लाह के घर को खोया है, दूसरे अल्लाह के घर को हम लोग नहीं खोना चाहते हैं। ये बातें दोस्तों मुसलमानों से और जो उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड है उससे और जो ज्ञानवापी मस्जिद के मुतवल्ली लोग हैं उन लोगों से सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने ये आवेदन दिया है, एक तरीके से कहें उन लोगों को सुझाव दिया है और उन लोगों के लिए चेतावनी भी जारी किया है कि अगर आप इस समय अगर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करते हो तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो हस्र बाबरी मस्जिद अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद का हुआ है उसी तरीके का करने का प्लान किया जा रहा है। और ये वही लोग हैं और ये वही लोगों से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो सिर्फ ज्ञानवापी ही नहीं बल्कि मथुरा की शाही मस्जिद पर भी पिटीशन दायर किया है और एक तरीके का इस तरीके का सिलसिला चालू हो गया है। अगर ये सिलसिला नहीं रोका गया तो देश के लिए आगे बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो सबको सावधान करते हुए खासतौर पर मुसलमानों को सावधान किया है और ये कहा है कि जल्द से जल्द आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस फैसले को चुनौती दे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। प्यारे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बयान, असदुद्दीन ओवैसी ने जो मुसलमानों से सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा है, वक्फ बोर्ड को जो सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा है, इससे आप क्या इत्तेफाक रखते हैं या उनकी बात गलत है? आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, क्योंकि दोस्तों एक और अल्लाह के घर निशाने में आ गया है, एक और अल्लाह के घर को निशाने में लिया गया है। और सिर्फ अल्लाह के घर को ही निशाने में नहीं लिया गया है दोस्तों, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा इससे बर्बाद हो सकता है और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम एकता टूटे, क्योंकि ये देश सबका है।